ये जो बक वोल्टेज है अगर ये फ्लक्चुएट करता हो, जैसे कई बार मिसाल के तौर पर ये शॉर्ट हो जाए तो इसको यहाँ से निकालना है और एक सिरे में आपको चेक करना है। अगर एक सिरा में इधर से अगर बीप कर दिया तो पावर आईसी में प्रॉब्लम है, और अगर ये सिरा आपका बीप किया तो सीपीयू से प्रॉब्लम है। पावर आईसी एक होता है लेकिन अलग से यहाँ पर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ 6 पिन का आपका VA12 का एक आईसी लगा होता है जिससे 1.2 वोल्ट की सप्लाई सीपीयू में इन होता है। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक सभी के लिए है, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो। ये आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जब भी कोई डेड मोबाइल आता है आपके पास, आप पावर आईसी को चेंज कर देते हैं मगर सेट ऑन नहीं होता। फिर आप मन मन में सोचते हैं या फिर टेंशन लेते हैं कि पावर आईसी ख़राब था या सीपीयू ख़राब था या मैंने पावर आईसी को उठा के गलती की। तो क्या आपके मन में ये नहीं चलता है कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए मेरे पास कि पावर आईसी बदलने से पहले देख लूं कि हमारा पावर आईसी ख़राब है कि नहीं है या सीपीयू से प्रॉब्लम है। तो आज इसी टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया हूं। आप जब भी पावर आईसी को उठाओ मेरे इस वीडियो को देख लेना। अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो जान जाओगे कि पावर आईसी ख़राब है कि नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बना के रखा हूँ, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आपका कोई भी मोबाइल आपके पास आ जाए MT6357 CRB का, तो उसमें जो हमारा डायग्राम जो मैंने बनाया है बस यही फंक्शन ही होता है। जो हमारा बक जो होता है कैसे काम करता है, सभी में आपका पावर आईसी एक होता है लेकिन अलग से यहाँ पर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ 6 पिन का आपका VA12 का एक आईसी लगा होता है जिससे 1.2 वोल्ट की सप्लाई सीपीयू में इन होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो MT6357 CRB का कोई भी मोबाइल आपके पास आ जाए कभी रिटर्न नहीं जाएगा, वो बनेगा 100% बनेगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी यहाँ से आपका 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है। 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 5 कैप लगे होते हैं, मैंने 4 बना के रखा हूँ। इन 5 कैप में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई हमारा पावर आईसी में इन होता है और ये पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज ही 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट होता है जो कि आपका VPH पावर लाइन होता है। तो पावर आईसी जैसे ही अपना इनपुट वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट इन होता है, ये आपका यहाँ पर कुछ सेक्शन चालू करता है और वोल्टेज आगे बनाता है और सबसे पहले आपका एक लाइन बनाता है जो भी S1 का एक लाइन होता है जो 2.5 वोल्ट की सप्लाई होती है। 2.5 वोल्ट की सप्लाई होती है और यहाँ पर एक VPA का लाइन होता है। ये जो आपको नज़र आ रही है तो कैपेसिटर लगा हुआ है और ये बक जो हमारा पावर आईसी के आजू बाजू में लगा होता है वो बक ये सब लगा हुआ है। 5 बक यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर VPA का है तो VPA का जो लाइन बनता है वो बनता है जब मोबाइल में हम लोग सिम लगाते हैं उस वक्त इस बक में आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक भी प्रॉक का लाइन है जिसमें 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू आता है। और यहाँ पर एक लाइन भी कोर का लाइन है जो 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट की सप्लाई इसमें भी होती है जो डायरेक्ट सीपीयू आता है। और मॉडेम का एक लाइन है जो 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है जो डायरेक्ट सीपीयू जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बक वोल्टेज जो है वो नहीं मिलता है। तो ना मिलने का कारण है कि पावर आईसी रिस्पॉन्स नहीं देता है या फिर आपका जो बक
जिसमें लाइन नहीं मिलता है, वोल्टेज नहीं बनता है, उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है, वरना ये प्रॉब्लम आपका देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये जो बक वोल्टेज है अगर ये फ्लक्चुएट करता हो तो पावर आईसी तो अपना जो हमारा 2.5 वोल्ट 0.6 से ज्यादातर 0.8 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पावर आईसी तो बना रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो यहाँ पर जैसे बक है तो इसको, जैसे कई बार मिसाल के तौर पर ये शॉर्ट हो जाए तो इसको यहाँ से निकालना है और एक सिरे में आपको चेक करना है। अगर एक सिरा में इधर से अगर बीप कर दिया तो पावर आईसी में प्रॉब्लम है, और अगर ये सिरा आपका बीप किया तो सीपीयू से प्रॉब्लम है। और ऐसे ही करके आपको ये तीनों चारों चेक करनी होगी। अगर मिसाल के तौर पर पावर आईसी वोल्टेज तो बना रहा है लेकिन फ्लक्चुएट हो रहा है, तो पावर आईसी का जो वॉच डॉग का एक लाइन होता है जो सीपीयू इसको रिस्पॉन्स नहीं देता है, इस वजह से फ्लक्चुएट होता है। अगर आप सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। रिवॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पावर आईसी VS2 बनाया 2.5 वोल्ट, ये वोल्ट बनते ही आपका वी कोर वी प्रॉक और मॉडम का लाइन 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही VS1 का 2.5 वोल्ट यहाँ से आउट होता है और यहाँ पर एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी में आता है और एक नंबर पिन में इन होता है। ये 8 पिन का आईसी होता है जो एक नंबर पिन में इन होता है, और यहाँ पर आपका 5 नंबर पिन में से आउट होता है और 7 नंबर पिन से VSYS जो क्वालकॉम का मीडियाटेक का जो सीपीयू होता है उसमें VSYS का लाइन होता है, जिसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो होती है इसे VPH पावर लाइन भी बोलते हैं। तो ये 6 नंबर पिन में आकर एक्सटर्नल बक में इन होता है, जिसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इसकी चाहिए। तो यहाँ पर VS2 का लाइन आया, VS1 का लाइन आया और इधर से आपका VPH पावर लाइन भी आया। फिर आपका यहाँ से एक लाइन आउट होता है 6 नंबर पिन से, जिसको हम लोग बोलते हैं VS2 के नाम से, जिसमें आपको चेक करनी होती है 1.4 वोल्ट। उसके बाद यहाँ से आपको एक लाइन नजर आ रहे हैं जिसमें यहाँ पर रजिस्टर 2 लगा हुआ है और ये फीडबैक के लिए दिया गया है, जो कि 2 नंबर पिन में आकर के फिर इसी में इनपुट होता है। तो फीडबैक के लिए ये लाइन अगर यहाँ से रजिस्टर उखड़ जाए तो फिर आपके मोबाइल में डेट का कंडीशन बना हुआ रहेगा, तो इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ से होते हुए VS2 आपका 1.4 वोल्ट की सप्लाई आपको आउट करता है और आकर के इन होता है 6 जो लेग यहाँ पर 6 वोल्ट का आईसी है, इसमें इन होने के बाद यहाँ से आउट होता है जो कि आपको 1.2 वोल्ट की सप्लाई VA12 जैसे हम लोग बोलते हैं, जो कि सीपीयू से जाता है इन होता है। और इसमें आपको 2 रजिस्टर यहाँ पर भी मिल जाएंगे जो फीडबैक के लिए लगा होता है। तो ये रजिस्टर अभी अगर यहाँ से खराब हो जाए तो आपका मोबाइल डेट की कंडीशन में बना हुआ रहेगा। तो इस वीडियो में ये समझ में आया कि सिर्फ बक वोल्टेज को चेक करेंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आईसी को भी चेक करना है, आपको 6 पिन का ये जो आईसी लगा हुआ है यहाँ पर भी चेक करना है। अगर ये सब में कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर आपका जो पावर आईसी काम करना बंद कर देगा, सीपीयू रिस्पॉन्स देगा ही नहीं वॉचडॉग का, तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो इन सारे चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो 100% आपका जो पावर आईसी है वो वर्क करेगा और आपको सीधे ही नहीं पावर आईसी को उठाना नहीं सीपीयू से उठाना है। जो आपका प्रॉब्लम है एक एक करके चेक करना है, फिर एक को उठाना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।